Welcome back to the only planet of choice. ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। जॉन कहता है कि इससे पहले टॉम ने बताया था कि इंसानियत जो है उन्हें उनकी बहुत सारी कमज़ोरियां हैं और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उनका फ़ायदा उठा रहे हैं ये शैतानी ताकतें। और इंसानों में लालच है, दुनिया भर की भौतिक इच्छाएं हैं और बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। तो जॉन कहता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इसको रोका तब क्यों नहीं रोका गया। तो टॉम कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें उन समस्याओं के बारे में पता नहीं था जो शारीरिक रूप से उत्पन्न होंगी, और हम भारीपन और खुशी की भावना के निहितार्थ से अनजान थे, मतलब उसके असर से अनजान थे। हम कभी भी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए यदि संभव हो तो हम जो विकसित हुआ है उसमें हस्तक्षेप न करने का चयन करते हैं हम। हमें इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि यह ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह है जिसमें ऐसे भौतिक गुण हैं जो इस समस्या को पैदा करते हैं। एकमात्र ग्रह पूरे ब्रह्मांड में, बाप रे! इसकी ना तो कोई बहन ग्रह है और न ही कोई भाई ग्रह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये पहले पढ़ चुकी हूँ। ओके। समस्या व्यक्ति की आत्मा के भीतर पैदा होती है। ग्रह एक सघन ग्रह है और बदले में यह शरीर को एक अलग एहसास देता है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्ति की आत्मा के भीतर होता है। उसे दर्द महसूस होता है, उसे खुशी महसूस होती है, उसे दुख महसूस होता है। भौतिक शरीर में अन्य सभी ग्रहों और मौजूद सभी आत्माओं की तुलना में अलग-अलग अनुभूति होती है। अन्य प्रणालियों, अन्य आकाशगंगाओं में अन्य भौतिक प्राणी हैं जिनमें इस ग्रह के घनत्व नहीं है। यहाँ वहीं पैदा हो जाते, यहाँ क्यों पैदा हुए? यहाँ आत्मा पहले जैसे महसूस करती थी, उससे अलग तरह से महसूस करना शुरू कर देती है और उसे इच्छा की अनुभूति होती है, जिसमें दुख भी है और सुख भी है। फिर भी यह ग्रह के विकासवादी विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह मूल रूप से संतुलन का ग्रह है। यहीं आके आप अपने अंदर के सकारात्मक और नकारात्मक के बीच संतुलन पैदा करते हो। और ये आखिरी जिंदगी है, आखिरी मौका है, बाप रे बाप। यहाँ चीन तिब्बती संघर्ष द्वारा दर्शाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर आयरीन उसको काट देती है और कहती है, मुझे एहसास है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि चीनियों द्वारा तिब्बतियों के व्यवस्थित नरसंहार की अनुमति न दी जाए, क्योंकि यदि चीनियों को तब तिब्बतियों का सफाया करने की अनुमति दी गई तो यह निश्चित रूप से एक असंतुलन बन जाएगा, जिससे नहीं फिर कभी संतुलित नहीं किया जा सकेगा। मतलब कि वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि धरती का भी एक संतुलन है, नकारात्मक और सकारात्मक, और इस धरती के नकारात्मक संतुलन को बना मतलब नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको, धरती को सकारात्मक बढ़ा के संतुलन बनाए रखने के लिए तिब्बती जो हैं वो जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, अ, उन्होंने एक तरह से इसको संभाला हुआ है। तो अगर चीनियों को सॉरी मौका दे दिया गया कि उन तिब्बतियों को मार दो तो इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, न सिर्फ इंसानियत का, धरती का भी। टॉम कहता है ये सही है, आपके ध्यान में इसे रोकने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप जानबूझकर उन्मूलन के माध्यम से विलुप्त होने की अनुमति देते हैं, साथ ही किसी पशु पशु प्रजाति के विलुप्त होने की अनुमति देते हैं। अरे बाप रे! इसीलिए इतने सारे जानवरों को मारा जा रहा है।
for when you permit extinction through deliberate elimination and also with the extinction of an animal species, it can never be replaced. अरे बाप रे. तो साइलेंसर क्यों नहीं लगाते अपनी बाइक पे ये लोग? किसी भी कभी भी प्रतिस्थापित नहीं किसी भी पशु प्रजाति के विलुप्त होने की अनुमति देते हैं तो इसे कभी भी प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और फिर मैट्रिक्स का वह हिस्सा एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जहां अन्य लोग सुपर इम्पोज हो सकते हैं। अन्य लोग मतलब कि वो दूसरे जो लोग हैं जो बुराई की तरफ हैं वो लोग इसके ऊपर अपनी ताकत आजमा सकते हैं। आजमाना क्या मतलब कर ही देंगे। आयरीन कहती इसीलिए वो लोग इतने जानवरों को मार रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि जानवरों को मार के और पेड़ों को काट के इनको क्या मिल रहा है। अब समझ में आया। हम्म, तो आयरीन कहती है तो ये गायब होने से कहीं अधिक है, ये दूसरों को मजबूत पकड़ बनाने की अनुमति दे रहा है। तो टॉम टॉम कहता है हाँ ये सही है। दूसरों को मतलब उन बुरे लोगों को। ओह, ये that is your in your meditation to work to stop it. It is important in your meditation to work to stop it for when you permit extension through deliberate elimination, also with the extinction of an animal species, it can never be replaced. And then that portion of the matrix becomes a portion where the others may superimpose. So it's more than just disappearing, it's allowing the others to take a strong hold. तो वो कहती है कि टॉम कह रहा है बेसिकली कि आपको ध्यान में बैठ के उसे जानबूझ के किसी तरह विनाश को रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो लोग जानवरों को ना मारें और ये सारे जो प्रजातियां हैं इन जानवरों की उनको खत्म पूरी तरह से ना कर दिया जाए, क्योंकि अगर उन लोगों ने उनको खत्म कर दिया तो वो उनकी जगह ले लेंगे और एक तरह से अपना अपनी ताकत आजमाएंगे इस धरती के ऊपर या ला देंगे एक तरह से लोगों पे। तो आयरीन कहती है अच्छा तो मैं ये सोच रही थी कि एक स्पीशीज खत्म हो जाती है। तो ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, स्पीशीज खत्म होने से ज्यादा मुद्दा ये है कि वो लोग जो है अपनी ताकत यहाँ पर जमाएंगे। तो टॉम कहता है हाँ बिल्कुल सही है। तो आयरीन कहती है ठीक है तो फिर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है। सॉरी। तो हाँ, आयरीन कहती है हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगी और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि संडे को जो हम कलेक्टिव मेडिटेशन करेंगे, मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है प्लीज उसमें हो सके तो परिवार सहित, नहीं तो कम से कम आप उसमें भाग लेने की कोशिश जरूर करें। अ, इसी चीज के लिए की जा रही है ये। टॉम कहता है हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, ये पृथ्वी ग्रह के पर लोगों के उन्मूलन पर विश्वव्यापी विरोध की आवश्यकता को मानव जाति की चेतना में लाना आवश्यक है। मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जगाया जाए, उनकी चेतना को थोड़ा झंझोड़ा जाए और दुनिया में सभी लोगों को ये बताया जाए कि इंसानों को खत्म करने का जो उन लोगों का प्लान है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। प्रोटेस्ट ओवर एलिमिनेशन ऑफ पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ, ये बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी। अन्य लोग नरसंहार तरीकों के माध्यम से उन्मूलन का प्रयास करते हैं, जैसे वे पृथ्वी ग्रह पर जानवरों और पौधों की प्रजातियों के विभिन्न उपभेदों को काटने का प्रयास करते हैं। बिल्ली का दरवाजा, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे पेड़ कादे काटे जा रहे हैं, जानवरों को, कुत्ते बिल्लियों को मारा जा रहा है, बहुत सारे गायों को मारा जा रहा है, उनको इंजेक्शन दे 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 के उनकी अंदर बीमारी पैदा की जा रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप इंसान जानवरों की उन लुप्त प्राय प्रजातियों के उन्मूलन को रोकने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, लेकिन आप मानव जाति की लुप्त प्राय प्रजातियों के विलुप्त होने का
के खतरे का विरोध नहीं करते हैं। मतलब वो ये कह रहा है, यू ह्यूमंस डेडिकेट योरसेल्फ टू स्टॉपिंग एलिमिनेशन ऑफ दोज एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल। मतलब आप लोग, वो जानवर खत्म हो जाएगा, शेर खत्म हो जाएगा, बब्बर शेर खत्म हो जाएगा, चीता खत्म हो जाएगा, बहुत कम रह गए हैं, इसके लिए आप बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो खतरा पैदा हो रहा है, या जिसकी वजह से वो मर रहे हैं, you do not protest the danger of extinction of endangered species of humankind। मतलब कि उन लोगों की वजह से या इनके मरने के बाद ये जब पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद जो इससे भी बड़ा खतरा आ रहा है, उसके खिलाफ तुम लोग आवाज नहीं उठाते हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है, और लोग जब तक जागेंगे नहीं, उनको मालूम कैसे पड़ेगा। अपने ध्यान में इन मुद्दों को शामिल करें। जो महत्वपूर्ण है वह नरसंहार और विलुप्त होने के बारे में उस ज्ञान को मानव जाति की जागरूक देने देखने वाली आंखों में लाना है। फिर वे इससे दूर नहीं रह सकते। कहने का मतलब, आ, जरूरी ये है कि इस ज्ञान को, इस जानकारी को, कि कैसे जानवरों को मारा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, इंसानों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये जो है ये इंसान को जानने की जरूरत है। उसको ये जागरूक होने की जरूरत है कि तू समझ के क्या कर रहे हैं तेरे साथ। तेरी तू अपने बच्चे पैदा करके अपना नाम बढ़ाना चाहता है, तेरी पूरी प्रजाति को ही खत्म कर रहे हैं, इंसान ही नहीं रह जाने। और ये जो जानवर हैं सारे, तुम इतने जानवरों का इतना बुरा हाल करते हो, उनको मारते हो, खाते हो, शिकार पे जाते हो, पिंजरों में डालते हो। इनके इनके अगर ये खत्म हो गए, आज देसी गाय हमारी जो देश की है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है दुनिया में, ये अगर खत्म हो गई, जिस तरह से ये लोग गायों को इंजेक्शंस दे रहे हैं, ये अगर खत्म हो गई, तो उसकी जगह या शेर खत्म हो गए, या कुत्ते खत्म हो गए, या बिल्लियां खत्म हो गई, उनकी जगह लेंगे ये सांप, ये छिपकलियां, ये दूसरे वाले शैतानी ताकतों के लोग। और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो। ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कि हो नहीं रहा है। कबूतर, बिल्ली आई, कबूतर ने आंखें बंद कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली आई नहीं या बिल्ली चली गई। बिल्ली तो फिर भी तुझे खा लेगी, पागल, बेवकूफ। ये इतना तो समझ। तो आज की दुनिया क्या कर रही है? आंखें बंद कर रही है। बिल्ली आई है ना, चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी, भगवान पे भरोसा रखो, बिल्ली चली जाएगी। When it is not spoken of, जब इसके बारे में बात नहीं की जाती है, या जब यह दिखावा किया जाता है कि उन्मूलन आ, अस्तित्वहीन है, when it is not spoken of or when it is pretended that elimination is non-existence, के जब लोग ये सोचते हैं कि इंसानों को खत्म कर देंगे, पागल है, पता है कितनी पॉपुलेशन है, चाइना की कितनी है, इंडिया की कितनी है, अरे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, रहने दो कुछ भी। जब इंसान ऐसा सोचने लगते हैं ना, तो इसका वो कबूतर है जिसने आंखें बंद कर ली, बिल्ली है उसको खा जाएगी, पर वो आंखें बंद किए बैठा है। ये लोग वो कबूतर हैं। तो कई नकारात्मक विकास हो सकते हैं इस डिकॉय के नीचे रखें। कैन इस इस प्रलोभन के तहत कई नकारात्मक विकास हो सकते हैं का मतलब है कि जब उन्हें, लोगों को नहीं पता है कि वो जब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और वो समझ नहीं रहे हैं, उनकी आंखों के सामने उनके नाक के नीचे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसान के विनाश के लिए है। लेकिन लोगों को समझना ही नहीं है, उनको देखना ही नहीं है, उनको कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठना है। वो ऐसा करते हैं, तो बाकी जो कॉन्फेडरेशन या 24 सभ्यताएं हैं या काउंसिल ऑफ 9 है, ये कर कर के भी क्या कर लेंगी, क्योंकि ये लोग हमारी
जब तक हम पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तब तक तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। फ्री विल का प्लेनेट है। तो यहाँ पर तो ये लोग फ्री विल के अलावा ये तो कुछ कर ही नहीं। यूनिवर्स फ्री विल का है। धरती ये प्लेनेट पे चॉइस दी है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जो है वो फ्री विल का है। तो जब तक हम पुकारेंगे नहीं, हम बुलाएंगे नहीं, हम मदद मांगेंगे नहीं, जो हमें 17 को करना है, तब तक ये लोग आके हमारी मदद नहीं कर सकते। आगे आयरीन कहती है, ऐसा महसूस होता है कि चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 1998 उन्नासी 1979 में की बात करें, आई डोंट नो व्हाट, तो एक संतुलन प्रभावित हो रहा है। शायद ये बात 1979 में हुई होगी। एक संतुलन प्रभावित हो रहा है, जिसे हम में से जो तीसरे आयाम में रहते हैं वे नहीं देख सकते हैं। क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, पर हो क्या रहा है। तो टॉम कहता है, क्या आप इन अवधारणाओं को समझते हैं कि यदि जागृति अपने संयम समय पर आती है तो पूर्ण विनाश होता है, और यदि जागृति अपने समय पर आती है तो मोक्ष होता है। जागृति अगर जागृति आराम से आई तो पूरा विनाश होगा, और जागृति तेजी से आई तो मुक्ति होगी। नहीं, ये हिंदी के ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। जागृति अगर तेजी से आई समय से पहले तो मोक्ष होगा, लेकिन अगर समय से, हाँ, जब होगा तब हो जाएगा, तो फिर विनाश होगा। आपने त्वरण प्रारंभ कर दिया है, यह जारी रहना चाहिए। आपने त्वरम मतलब आपने एक तेजी एक तरह से पैदा कर दी है। एक गाड़ी के अंदर चाबी लगा दी है और एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया है, तो इसको कंटिन्यू रखना होगा, इसको बंद नहीं करना, ब्रेक मत लगाना। आपने भी देखा कि कट्टरता ज्यादा है कि दुनिया में मैं, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरी जात, ये कट्टरता जो है ये बहुत ज्यादा है। तो जॉन कहता है हाँ। टॉम कहता है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसे मुक्त करना, क्योंकि इसे दबाने पर यह और अधिक हिंसक हो जाती है। वो कहता है कि सबसे ज़रूरी जो है इस समय पर, हालांकि वो जो कट्टरपंथी है वो थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये जो दिलों में लोगों के भरी पड़ी है ना कट्टरपंथी, इसको बाहर निकल जाने दो, क्योंकि अगर इसे दबाओगे तो ये हिंसक हो जाएगी। तो आयरीन कहती है, लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो दूसरे, तो इससे पहले कि वो कुछ कहे टॉम काट के कहता है, हाँ, आपकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। आयरीन कहती है, वे अपने पक्ष में असंतुलन बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने पक्ष में असंतुलन बनाए रखने के लिए मतलब वो अपनी तरफ से जितना भी यहाँ पर परेशानियां खड़ी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कट्टरता उन उपकरणों में से एक है जिसका वे उपयोग कर रहे हैं। अब तो समझ जाओ, मैं, मेरा धर्म, अब तो समझ जाओ कि ये जो कट्टरपंथी है ये क्या, कौन ला रहा है, क्यों ला रहा है। लोगों को समझ में ही नहीं आता, धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान को मत मानो या अपने तरीके से मत मानो, लेकिन लॉ एक है, लॉ इज वन, और सभी जो है वो, उन सभी में आपका भगवान है और आपके अंदर उनका भगवान है, एक ही तो है। अम, टॉम कहता है हाँ ये सही है। कहाँ गया टॉम? टॉम टॉम कहता है ये सही है। हम आपके दुखों, निराशाओं और पीड़ा में आपके साथ रहे हैं, और हम भी आपकी खुशियों में, आपकी हंसी, और हम आपकी खुशियों में भी आपकी हंसी में आपके साथ रहे हैं। कभी कभी आपके चेतन मन में यह शंका होती है कि शायद आप अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं,
उन्हें लाभ पहुंचा पाएंगे, न ही मदद और सेवा करने का भाव बनाए रख पाएंगे। आपकी पूरी समझ के लिए हम एक और ज़रूरी बात समझाते हैं। आपने खुद पर संदेह किया है, आपने अपनी क्षमता पर संदेह किया है, और आपको संदेह है कि आपके पास वह पूरा करने की शक्ति है जिसे पूरा करने के लिए आपकी आत्मा आपको प्रेरित करती है। मतलब आपने शक किया है कि आप के पास वो ताकत है नहीं, वो शक्ति है नहीं। शक किया है कि मतलब आपने ये समझा, खुद पे संदेह किया। आपकी आत्मा कह रही है कि ये करो, लेकिन आपको लगता है मैं क्या, मुझसे थोड़ी ना होना है वो। इस क्षण से हम आपसे अपने, हालांकि आपका मन चाहता है, आपकी आत्मा चाहती है, इस क्षण से हम आपसे अपने संदेह दूर करने के लिए कहते हैं। आपके पास अराजकता, त्रासदी आदि को रोकने की शक्ति, प्रेम और शक्ति है। आपके ग्रह पर जीवन की हानि, हम जो कुछ भी हैं उससे हमारा तात्पर्य यही है, और हम आपसे अपना आपसे अपना संदेह दूर करने के लिए कहते हैं। You have the power and love and strength to prevent chaos, tragedy, and loss of life on your planet. We mean this with all that we are. We ask you to remove your doubt. मतलब हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको, हम जो हैं, वो अपनी पूरी ताकत से आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो, आपके अंदर वो प्रेम, वो ताकत है। ये जो धरती के ऊपर लोगों को मारा जा रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, ये धर्म के पीछे जो फैनेटिसिज्म है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गई। तो इसको कट्टरवादी, तो इसको दूर, ये सब चीजों को अपने चारों तरफ से दूर करना। अगर आप यूनिवर्सल लॉज पढ़ रहे होगे, अब यूनिवर्सल लॉज में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहला पढ़ा था, उसके बाद लॉ ऑफ एक और पढ़ा था बीच में, याद नहीं आ रहा, और अभी आज रिफ्लेक्शन पढ़ा, कल प्रोजेक्शन पढ़ूंगी। और रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन एंड अट्रैक्शन ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये बेसिक लॉज हैं। तो एक तरफ जब पूरी दुनिया बोलती है ना, अरे ये ये वाला गवर्नमेंट का जो लीडर है ये तो बहुत कमीना है, बहुत कमीना है, बहुत कमीना है। 8 करोड़ जनता, 8 अरब या 800 करोड़ जनता जब एक ही बात बोलेगी तो वो कमीनापन तो करेगा ही ना। तो एक तरह से उसे, इंसान के अंदर जो है, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका पर्सनल, एक कलेक्टिव लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल लॉ भी उसी तरह से काम करता है। जब आप बोलते हो अरे हमारे देश की गवर्नमेंट तो ब्ला ब्ला ब्ला, अरे हमारा मिनिस्टर तो ब्ला ब्ला ब्ला, सारे यही बोल रहे हैं ना, तो फिर क्या उम्मीद करते हो? जो आपने सोचा, जो आपने इमेजिन किया, जो वो आपके अंदर था कहीं, जो आपने अपने सामने मैनिफेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता हम सभी के अंदर थी, इसलिए हमने इस दुनिया में मैनिफेस्ट की। वो भले आई, वो लोग आए, कहीं से भी आए, भगवान ने यहाँ पे, अगर आपने वो ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस का जो आई थिंक लास्ट वाला सेक्शन था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि भगवान ने पहले सकारात्मकता बनाई, पॉजिटिव चीजें बनाई, दुनिया बनाई, फिर उसने इनको चैलेंज करने के लिए नेगेटिव बनाई, और फिर उनसे कहा अब करो खुद को बैलेंस्ड। कहा? ये धरती के ऊपर, और कोई जगह नहीं। इसी धरती पर जन्म लेना है, यहाँ पर खुद को बैलेंस करना है, और तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। लो, करो बैलेंस अब। तो कॉन्शियसली तो हमने, सब कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हमने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो मैनिफेस्ट किया है अपनी जिंदगी में,
अब उसको दूर करने का समय आ गया। अब जितने लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने लोग लॉ ऑफ वन देखते हैं, सुनते हैं, उनका तो समझे, लेकिन वो तो पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है। तो बाकी की दुनिया को कैसे जगाएं? उनको भी तो जगाना जरूरी है ना, वो तो कबूतर बने बैठे हैं। एंड्रू कहता है, उस मजबूत आश्वासन के लिए धन्यवाद। हम संदेह सवालों के साथ जीते हैं, और यह इस तथ्य पर आधारित है कि हम अपने काम के परिणाम नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, हमारे ध्यान में हम आपके द्वारा वर्णित आवश्यकताओं को का जवाब देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे ध्यान में जब हम ध्यान लगा के बैठते हैं, हम हर तरह से कोशिश करते हैं, वी कैन रिस्पॉन्ड टू द नीड्स यू डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल इन अ मेडिटेशन, तो जो आप हमें कह रहे हो कि ध्यान में ऐसा करो, वैसा करो, इसको मैनिफेस्ट करो, इसको विजुअलाइज करो, हम वो कोशिश करते हैं। जो आपने हमें कहा है कि इस समय हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हम वास्तव में प्रभावी हैं या नहीं। मतलब हम तो ध्यान में आपके द्वारा वर्णित आवश्यकताओं का कार्य कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशंस करते हैं, या लॉ ऑफ स्क्वायर्स करते हैं, या कुछ भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उसका असर हो रहा है नहीं, हमें कहाँ पता। वही सवाल वो पूछ रहा है, और यही हमारे संदेह का आधार है, मैं कहूँगा। तो टॉम कहता है, हम समझते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब वो संदेह भी दूर हो जाएगा। लेकिन क्या हम आपसे अपने दिल में वह विश्वास बनाए रखने के लिए कह सकते हैं जो आप हमें जानने और ये जानने में रखते हैं कि ये ब्रह्मांड संयोग से संचालित नहीं होता है, और न ही जिसे पृथ्वी ग्रह पर बहुत से लोग कहते हैं, और सिंपली व्हाट मेनी पीपल नेचर, प्रकृति, मतलब लोग कहते हैं कि ये है ही ऐसा, ये प्रकृति है, ये डेस्टिनी है, ये मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता है कुछ भी ब्रह्मांड में। रखते हैं कि ब्रह्मांड संयोग से संचालित नहीं होता, और न ही जिसे पृथ्वी ग्रह पर लोग प्रकृति कहते हैं उससे होता है। क्या हम आपसे आपके मन में म- मौजूद संदेह को दूर करने के लिए कह सकते हैं, क्या तुम समझ रहे हो? एंड्रू कहता है, मैं समझता हूँ, और मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही स्पष्ट सबक है। अ, मतलब कि ये बहुत ही स्पष्ट बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो टॉम कहता है, क्या आप भगवान को देख देख सकते हैं? एंड्रू कहता है, नहीं, अ, नहीं, नहीं देख सकता। तो टॉम कहता है, क्या आप मानते हैं ईश्वर में? तो जॉन कहता है, हाँ, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, मुझे भी है, नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी विश्वास तो करते हैं। तो ध्यान में विजुअलाइजेशन करें और विश्वास करें। और जो लोग कह रहे थे उस दिन, गिनी मैम इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डालती हैं कि हमें मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं उस दिन वो सवाल लेना मेरे ध्यान में नहीं रहा। एक तो थैंक यू कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, और आपको इतना मन करता है उन्हें देखने का कि आप सारी चीज़ें छोड़ के इन्हें देखते हो। देखो, ये अपनी जगह ज़रूरी है। दूसरी बात, मैं दिन में सिर्फ 3 वीडियो डालती हूँ। स्पिरिचुअल लॉ, ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, और लिविंग द लॉ ऑफ वन तो मैंने कई दिनों से डाला ही नहीं है। वो भी कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे के हों, या ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा। आपके 24 घंटों में से अगर ये तीनों 1 घंटे के भी हों, तो 3 ही घंटे गए। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना आपका काम है, उससे मैंने आपको नहीं रोका। इसलिए अपना भार मेरे सर पे मत डालो, मुझे पाप मत लगाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। आपको ये कब देखना है, अपने टाइम टेबल दिन के उसको प्रायोरिटाइज करो, कि आप सोने से पहले मेडिटेशन कर रहे हो, या सोने से पहले आप ये वीडियो देखो, और दिन में शाम को मेडिटेशन कर लो, सुबह उठते ही आधा घंटा जल्दी उठ के तब मेडिटेशन कर लो। सो डोंट ब्लेम मी फॉर योर लेजीनेस और योर
आपने अपने दिन को का प्लान जो है वो प्रायोरिटी के हिसाब से प्लान नहीं किया, then that's not fair. Okay, thank you so much anyways. एंड आज कोशिश करती हूँ, मैं 4:30 बज रहे हैं, कोशिश करती हूँ कि मैं लिविंग द लॉ ऑफ फन भी कर लूँ.